जाओगे तो आपके सवाल पूछे जा सकते कि ये टैब कहाँ पे होता है, ये टैब का काम कैसे करता है, ये कितने ये कौन से नंबर पे टैब है, या फिर आपको इस एक कोई भी स्पेसिफिक टूल दिखाया जाएगा और उसके बारे में पूछा जाएगा। जब भी आप जॉब के इंटरव्यूज के लिए जाओगे, आपका काम देखने से पहले वो लोग आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, और एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग कोई एकदम ऐसा हाई लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाले, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब गाइज अपने बेसिक्स और थेरी अपनी अच्छी रख देना। जिसकी थेरी अच्छी है, काम तो बाद में देखा जाता है गाइज। हाँ, कुछ कुछ कंपनीज होती है कि आपका काम देख के आपको सिलेक्ट कर लेती है, बट कुछ कुछ कंपनी होती है कि बाबा आपका जो थेरी नॉलेज है वो भी अच्छे से चेक करते हैं वो लोग। अब इसके बाद में यहाँ पे मैं एक प्लेन लूंगा गाइज। प्लेन मुझे जमीन बनानी है, तो मैं यहाँ से लेके डायरेक्टली यहाँ पे एक प्लेन ड्राफ्ट कर दिया। प्लेन ड्राफ्ट करने के बाद में गाइज अभी हम लोग थोड़ा सा रेंडरिंग की तरफ देखने को शुरू कर देंगे, बिकॉज अपने को लाइट इफेक्ट्स कैसे आते हैं वो देखना है। तो अभी इसके बाद में लाइट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया गाइस। सबसे पहले अपने पास टारगेटेड लाइट, टारगेटेड मतलब क्या, एक जगह पे लाइट होगी, दूसरी जगह पे उसका टारगेट होगा। अगर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो मैं सीधा यहाँ पे दे, अब जब आप लाइट्स के ऊपर क्लिक करते हो तो बोल रहे यू आर क्रिएटिंग ए फोटोमेट्रिक लाइट, इट्स रिकमेंडेड टू यूज अ लॉगरिथमिक एक्सपोजर कंट्रोल। एक्सपोजर कंट्रोल सेटिंग्स कैन बी एडजस्टेड। गाइज मेरा थोड़ा गला दुख रहा है, इसकी वजह से मुझे पढ़ने को नहीं हो रहा ठीक से, तो मैं थोड़ा गलत भी पढ़ रहा हूँ तो ऐसा माफ कर देना। तो अब इसके कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंट इफेक्ट डायलॉग, वुड यू लाइक टू यूज दिस चेंजेस, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टी दबाता हूँ, टी फॉर टॉप, जेड फॉर जूम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्नैप को ऑन कर देता हूँ। तो सी गाइस ग्रिड से ये वाले से, सॉरी मैंने डिलीट कर दिया गलती से, मैंने क्लिक कर दिया उसको। क्लिक करके जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो, स्नैप को मैं ऑफ कर देता हूँ। सी गाइस ये मेरा लाइट है, आप देख सकते हो फोटोमेट्रिक लाइट, और ये उसका टारगेट है गाइस। टारगेट में लाइट को कहाँ पे भी मूव कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। तो मॉडिफाई पे जाऊंगा तो सबसे पहले हम लोग अभी डेमो से ही स्टार्ट करते हैं। अभी देखो मुझे फ्रंट साइड में जाना है, आप भी देख सकते हो कि नहीं, हम लोग तो लेफ्ट साइड में। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर हम लोग को क्यूब बहुत छोटा दिखता है, तो क्यूब को बड़ा कैसे करें। तो मैं क्यूब के ऊपर जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे कॉन्फ़िगर के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे देखो क्यूब का साइज क्या है, तो मैं इसको थोड़ा नॉर्मल कर दूंगा। अगर नॉर्मल से भी किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सीधा उसको लार्ज कर दो, पर नॉर्मल ठीक होता है। और इसकी इनएक्टिव ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब कि उसकी ट्रांसपेरेंसी। इनएक्टिव मतलब कि जब आप उसको क्लिक नहीं करोगे तब तक उसकी ओपेसिटी क्या होगी, जब उसके आप क्लिक करोगे तो उसकी क्लिक करोगे नहीं, माउस लेके जाओगे तो उसकी ओपेसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, 50% ओपेसिटी। तो मैं अभी जस्ट अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो थोड़ी क्यूब थोड़ी मेरी बड़ी होगी। फिर भी अगर किसी को नहीं दिख रही क्यूब तो भाई वो लार्ज कर ले। आप ओपेसिटी देख सकते हो, इनएक्टिव में थोड़ा सा एकदम ग्रेस टाइप का हो जाता है। जब मैं उसको माउस लेके जाता हूँ तो आप देख रहे हो थोड़ा सा इल्यूमिनेट हो गया हो। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड से देख सकता हूँ, तो लेफ्ट साइड से मैंने सीधा देखा, बट मुझे तो भैया फ्रंट से देखना है। तो मैं सबसे पहले अपने मॉडल को सिलेक्ट करूंगा, देखूंगा कि फ्रंट कहाँ पे आ रहा है। मैं ऑल दबा के मिडल माउस से रोटेट कर रहा हूँ, मिडल माउस बटन दबा के ड्रैग कर रहा हूँ। तो अभी दिख रहा है फ्रंट को मैंने, फ्रंट तो ये साइड से, मतलब क्या मुझे मॉडल अपना घुमाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रोटेशन पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे एंगल स्नैप को टॉगल करता हूँ, और आप देख सकते हो मैं इसको 90 डिग्री में घुमा दिया। मतलब क्या, जब मैं फ्रंट टाइप करूंगा या फिर मैं कीबोर्ड पे आके F दबाऊंगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फ्रंट के ऊपर आ सकता हूँ। अब इसके बाद में हम लोग टारगेट लाइट्स के ऊपर आएंगे। तो टारगेट लाइट मैंने लिया, स्नैपिंग को ऑन कर दिया, एंगल स्नैप को ऑन ऑफ कर दिया। गाइस जब भी आपको चीज़ों की ज़रूरत होगी तभी उनको ऑन ऑफ करना सीखो, विदाउट रीजन वो चीज़ें ऑन नहीं रहनी चाहिए। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ नीचे। मतलब क्या, जमीन लाइट मेरी ऊपर से शुरू होगी और जमीन के ऊपर वो टारगेट करेगी। अभी देखो विदाउट रीजन मेरा स्नैप ऑन है, तो मैं स्नैप को ऑफ कर देता हूँ। मैं पी दबाता हूँ, पी फॉर परस्पेक्टिव, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट आ चुकी है मेरी। तो मैं कंट्रोल दबा के दोनों को भी सिलेक्ट किया और मैं मूव टूल को क्लिक करके थोड़ा इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ। अभी यहाँ पे जाके इसको फ्रंट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ से अगर आप फ्रंट, अब मान के चलती कोई बंदा मुझे बोलता है कि सर मुझे एकदम है ना एकदम सेंटर में चाहिए चीजें, अब देख सकते हो ग्रिड में एकदम बराबर एकदम सेंटर में चीज नहीं है। कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं। सीधा आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो। बट आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम क्या हो चुका है।
तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करो, सेंटर में क्लिक करो, तो उससे होगा क्या, आपकी चीज एकदम सेंटर में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे 0 करता हूँ। अगर नहीं हो रहा ठीक से फिर भी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नॉर्मली अपने अंदाजे से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका ऑब्जेक्ट एकदम स्क्रीन के एकदम सेंटर में ही आना चाहिए। आप जस्ट फ्रंट पे क्लिक करो। अभी मुझे ये सीन में सिर्फ लाइट सेलेक्ट करनी है, सिर्फ लाइट सेलेक्ट होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं सिलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे लाइट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे लाइट को सिलेक्ट कर दिया ऐसे, तो मैं लाइट को मूव कर सकता हूँ सेंटर में। अब इसके बाद में ये तो अपना बेसिक सेटअप हो गया है, बेसिक एकदम बेसिक। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको प्लस साइन दिख रहा है गाइस। सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, मैंने पहले लेक्चर में वो आपको नहीं बताया कि गाइस आपकी जो फाइल हो 5-5 मिनट के बाद में आप कंट्रोल एस दबाते जाना। बिकॉज मान के चलते आप कई पीसी पे काम कर रहे हो और आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई और अपनी गलती से फाइल को सेव करना भूल गए, तो वो टाइम पे आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो मैं यहाँ पे फाइल पे जाके सेव एज पे जाके डेस्कटॉप पे जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 2। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। और जैसे आपका फाइल सेव हो जाए तो आप 5-5 मिनट के बाद में कंट्रोल एस कर दो, काम करो, कंट्रोल एस दबाओ। उसकी आदत डाल लेना गाइस, नहीं तो बोलते ना कुछ आदतें नहीं डालना अच्छी होती है गाइस, वो आगे आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगी। अब इसके बाद में लाइट तो हम लोग ने डाल दी है, तो सीधा मैं यहाँ पे रेंडर सेटअप के ऊपर जाके पहली बार चेक करूंगा कि अपना रेंडर कौन सा है गाइस। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सर स्कैनलाइन रेंडर में रियलिस्टिक रिजल्ट नहीं आते, वीरे में ही रियलिस्टिक रिजल्ट आती है, मेंटल रे में रियलिस्टिक रिजल्ट नहीं आते। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। जिसका बेसिक अच्छा होता है ना, जिसके बेसिक्स अच्छे, वो किसी भी रेंडर इंजन के अंदर रियलिस्टिक से रियलिस्टिक रिजल्ट लेके आ सकता है। और हम लोग अर्नोल्ड से पहले आपका स्कैनलाइन रेंडर देखने वाले, उसके अंदर मैं आपको रियलिज्म कैसे लेके आते हो स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा, अपने कुछ नोट्स दूंगा, अपनी थियरी दूंगा। तो गाइस आप भी कल बोल सकते, कल अगर आपको कल कोई बोल दे कि स्कैनलाइन रेंडर के अंदर रियलिस्टिक रिजल्ट नहीं आ सकते, तो आप उनको बता सको, उनको करेक्ट कर सको कि नहीं सर, कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छे से अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो अब इसके बाद में यहाँ पे मैं क्लिक करके आप देख सकते हैं अभी अर्नोल्ड भी, अब फिलहाल हम लोग स्कैनलाइन रेंडर से ही जाने वाले। तो स्कैनलाइन रेंडर अपना डिफॉल्ट सेट है गाइस। अभी एक्टिव शेड के बारे में हम लोग एंडिंग में देखेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में बहुत से लोग बोलेंगे सर कैमरा सेट करो, नहीं, हम लोग एकदम बेसिक स्टेप बाय स्टेप से जा रहे हैं गाइस। ये देखो मैं पूरा ये फॉलो ही करते जा रहा हूँ। कल हम लोग ने ये कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया, हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल से जा रहे हैं गाइस। मानता हूँ बहुत टाइम जा रहा है, लेक्चर थोड़े बड़े हो जाएंगे, बट गाइस पूरी इंफॉर्मेशन देना मेरी जिम्मेदारी है। तब इसके बाद में यहाँ पे जब मैं रेंडर प्रोडक्शन पे क्लिक करता हूँ गाइस, जैसे मैंने रेंडर प्रोडक्शन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो रूम के अंदर लाइट आ रही है। बट आप नोटिस करोगे चीजें थोड़ी, अगर आपको लग रहा है कि आपका सीन थोड़ा जल रहा है गाइस, तो अब सीधा मान के चलते, अभी तो मेरा सीन जल रहा है ऐसा नहीं लग रहा मुझे, बट फिर भी अगर स्टिल आपको लगता है कि वो कुछ ज्यादा ओवर एक्सपोज चीजें होके आ रही है, तो आप रेंडरिंग में जाओ। रेंडरिंग में जाने के बाद आप एनवायरमेंट्स के ऊपर, एक्सपोजर कंट्रोल के ऊपर जाओ। तो आप देख सकते हो ये बाय डिफॉल्ट वो लोग ने सेट करके दिया है कि आप फोटोमेट्रिक लाइट्स यूज करो, तो इसके साथ ही आप जाओ करके। बट अगर मैंने इसको नो एक्सपोजर सेट कर दिया, कुछ कुछ लोगों का ऐसा फिजिकल एक्सपोजर होता है बाय डिफॉल्ट सेट, और जब वो लोग रेंडर करते तो उनको कुछ ऐसा रिजल्ट आता है। मतलब क्या है, देखो आप चीजें देख सकते हो, पूरी की पूरी चीजें जल रही मेरी, तो वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप शुरुआत करो नो एक्सपोजर कंट्रोल के साथ में। मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मान के चलते फिर भी आपकी चीजें, आपकी वो कुछ चीजें पोर्शन आपका जल रहा है, तो वो लाइट को थोड़ा आगे लेके आओ। अभी लाइट को आगे कैसे लेके आएंगे, लाइट्स को सिलेक्ट किया। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती सीधा इसको पकड़ते इसको साइड में लेके जाते हैं। गाइस आपका टारगेट तो मूव ही नहीं किया, और बाद में सीन एकदम मेसी हो जाता है, पूरा मेस हो जाता है सीन। तो मैं टॉप पे देखूंगा, तो लाइट को थोड़ा आगे लेके आऊंगा, वापस से मैं पर्सपेक्टिव में जाऊंगा, एक बार रेंडर कर दूंगा, तो आप देख सकते हो। बट वो लोग ने बोला है कि जब आप फोटोमेट्रिक लाइटिंग का यूज करोगे तो आपको लो अर्गमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल ही आपको यूज करना है। तो मैं वापस से रेंडरिंग पे जाता हूँ, एक्सपोजर कंट्रोल के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं
लॉगरिथमिक एक्सपोजर कंट्रोल को मैंने सेट कर दिया। तो मैं एक बार इसको रेंडर कर देता हूं। अभी स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे रिजल्ट फिर भी ब्लो हो रहे, तो आपके लिए सिंपल तरीका बताऊंगा। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सबसे पहली बात तो हम लोग स्केल से काम नहीं कर रहे, हम लोग सेंटीमीटर ले भी रही है तो भी हम लोग कोई भी मेजरमेंट से काम नहीं कर रहे। और अगर मेजरमेंट से काम नहीं करोगे तो आपके पास ऐसे बेकार वैसे जले हुए रिजल्ट आपके सामने आएंगे। तो उसके लिए सॉल्यूशन है, आप मॉडिफाई में जाओ। मॉडिफाई में जाओ, आप यहाँ पे देख सकते हो टेम्पलेट होते हैं। टेम्पलेट मतलब कि बाय डिफॉल्ट उन लोग का फिक्स वैल्यू होता है कि 40 वाट का बल्ब का इतना आएगा, हेलोजन का इतना आएगा। आप टेस्ट करके देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा। 40 वाट का बल्ब अगर मैंने रूम के अंदर लगाया तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट मेरे कैसे आ रहे हैं। अगर सॉरी मैंने इसको ज़्यादा ही कुछ कर दिया गाइस, बड़ा कर दिया। अगर मैंने रूम के अंदर 60 वाट का बल्ब लगाया, अगर मैंने रूम के अंदर 75 वाट का बल्ब लगाया, और अगर मैंने रूम के अंदर 100 वाट का बल्ब लगाया, तो आप देख सकते हो। अब इसके बाद में सॉरी मैं मॉडिफायर लिस्ट पे आ गया गाइस। अब यहाँ पे हैलोजन स्पॉटलाइट है, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा स्पॉट नीचे गिर रहा है। अगर मैंने 21 वोल्ट का लगा दिया और रेंडर किया मैंने कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं किए, रेंडर सेटअप के साथ कोई भी मैंने छेड़छाड़ नहीं किया, बाय डिफॉल्ट था वैसे ही रखा है। और अभी इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट ऐसे चेक करते जा रहा हूँ, वैल्यूज को चेक करते जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो रिसीज लाइट, ये देख सकते हो आप। क्या कर रहा हूँ आज मैं गलती से, तो 4 फीट पेंडेंट लाइट देखो अभी। और इसके बाद स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट लैम्प जो अपन बाहर लगाते हैं रोड के ऊपर। सी गाइस पूरा सीन ही मेरा ब्लो हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग अपने सेटिंग्स के हिसाब से जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले 40 वाट का नहीं 75 वाट का बल्ब रखता हूँ। तो अभी इसके बाद में एक बार मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ कि अपने रिजल्ट में क्या था। तो अभी बहुत से लोगों ने कि सर हमको रिजल्ट एकदम ऐसे येलोइश टाइप के आ रहे, बट हमको सीन के अंदर लाइट तो व्हाइट कलर का चाहिए बिकॉज ऑफ दिस गाइस केल्विन। अभी केल्विन क्या होता है अगर मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अभी गूगल पे आ चुका हूँ गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, 1000 रुकूंगा तो रेड कलर की लाइट आएगी, 2000 रुकूंगा थोड़ी येलो, 3000 थोड़ा येलो, येलो मतलब क्या रेड से लेके ये ब्लू तक जा रही है 10,000 के तक। तो गाइस केल्विन एंड कलर टेम्परेचर्स होते हैं गाइस वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो गाइस। अगर 2000 रखूंगा तो वार्म आएगा, 3000 ले से 5000 रखूंगा तो न्यूट्रल कलर्स आएंगे, 6000 से 605 तक रखूंगा, 6500 तक रखूंगा तो अपने को कूल कलर मिलेगा। और अगर मैंने 8000 तो 10000 तक गया तो मुझे कोल्ड कलर देगा। गाइस ये बेसिक्स होते। मेरे बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आए अलग अलग इंस्टीट्यूट से, उनको मैंने क्वेश्चंस पूछे तो वो लोग को बेसिक क्वेश्चंस नहीं पता गाइस, बेसिक चीजें नहीं पता गाइस। मैं किसी की टीचिंग को क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं किसी की टीचिंग को क्रिटिक नहीं करूंगा, बिकॉज जो भी बंदा प्रोफेसर होता है वो अपना 100% देने की कोशिश करता है। तो गाइज मैं किसी को क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम लूंगा कभी, बिकॉज हर एक सर हर एक फैकल्टी अपना 100% देने की कोशिश करता है। स्टूडेंट नहीं सीखते वो गलती उनकी होती है गाइज, मैं यही बोलूंगा। तो गाइज अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है केल्विन, अगर मैं इसको 1000 रख देता हूँ, चलो 100 से 1000 से शुरुआत कर देते, तो आप देख रहे हो रेड कलर का लाइट आ रहा है। अगर इसको 2000 करता हूँ तो आपके पास येलो कलर का लाइट आएगा। अगर मैं इसको करता हूँ 3000 तो आप देखते हो थोड़ा ऐसा कलर चेंजेस हो रहा है। आप इसको रेफर कर सकते हो, आप देख सकते हो वार्म न्यूट्रल कोल्ड कोल्ड, आप देख सकते हो अभी कितनी वैल्यू रखोगे तो क्या रिजल्ट आएंगे। तो गाइस मैं यही वैल्यूज पुट करते जा रहा हूँ। अगर मैं इसको रखता हूँ 5000 और मैं इसको रेंडर करता हूँ
रेंडर अगर मान के चलते किसी बंदे को तकलीफ हो रही है रेंडर का बटन दबाने में, बट एक्चुअली कैसे अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो सीधा F9 प्रेस कर सकता है। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो, F9 प्रेस करो, तो अब देखो ब्लू कलर की लाइट मेरे पास आ चुकी है। अभी इसके बाद में अपने को तो व्हाइट कलर का, अब बहुत से लोग का प्रॉब्लम होता है कि सर लाइट के पैरामीटर नहीं आ रहे, क्यों? बिकॉज आपने लाइट को सिलेक्ट ही नहीं किया है। तो हम इसको रखते हैं 5000 और इसको करता मैं वेंडर। तो आप देख सकते हो अभी इसके बाद में यहां पे सबसे पहले ना मैं टीपॉट ड्राफ्ट करूंगा गाइस। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं टीपॉट फेवरेट ऑब्जेक्ट है अपना मैक्स में, बट यहाँ पे तो अपने पास चाय की अपना चाय का कप आ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने इसको मॉडिफाई किया था, मैं मॉडिफाई के ऊपर जाऊंगा। अभी देखो मैं लाइट्स के ऊपर अगर रहूंगा गाइस, आपके इंटरफेस के ऊपर पूरा आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग का क्या होता है, यहाँ पे लाइट सिलेक्ट होता है, बंदा बोलता है कि सर मैं ज्योमेट्री को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। कैसे कर पाओगे भैया तुम सिलेक्ट? तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैंने भी ज्योमेट्री लगा तो मैं भी सिर्फ ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं लाइट को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ गाइस। तो मैंने जैसे ज्योमेट्री को सिलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पे वापस से मेरा टीपॉट वापस आ गया गाइस। ये बहुत फेवरेट ऑब्जेक्ट है गाइस। जब भी मैं कोई मटेरियल या फिर शेडेड क्रिएट करता हूँ तो मुझे ये बहुत हेल्प करता है। गलती से मैंने सीधा दबा दिया, कैमरा मैंने क्रिएट ही नहीं किया है। बहुत से लोग का प्रॉब्लम होता है सर हम लोग को सीन में तो चीज अच्छे से दिखती है, बट रेंडर के टाइम पे वो कुछ अलग ही रिजल्ट हमारे सामने आता है। अब देख सकते हो सीन में कुछ अलग दिख रहा है, रिजल्ट में कुछ अलग आ रहा है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा शो सेफ फ्रेम्स करके ऑप्शन। गाइज ये भी चीज हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं, उसको थोड़ा टाइम है गाइज। मैं आपको हर एक चीज एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो गाइज मैं यहाँ पे शो सेफ फ्रेम्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब देखोगे साइड में सब ब्लैक ब्लैक कलर के दो ये हो गए। मतलब क्या, दो लाइंस आ गए, ऐसे बॉक्सेस आ गए अपने पास, रेक्टेंगल्स आ गए। मतलब क्या, इसके अंदर जो चीज आपको दिखेगी वही चीज आपकी रेंडर होगी गाइस। तो अगर मैं इसको फ्रंट को क्लिक करता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ। अगर मान के चलिए किसी को जूम स्क्रॉल व्हील से कुछ ज्यादा ही तेजी हो रही है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके सीधा इसको नॉर्मली ऐसा पकड़ के जूम कर सकता हूँ। मतलब कि अगर मैं अभी इसको रेंडर करता हूँ गाइस, तो आप देख सकते हो जितनी चीज मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिख रही है उतनी ही चीज मेरी रेंडरिंग में आएगी। अब बहुत से लोग होते हैं कि सर हम लोग ने ऐसे किया और हम लोग लॉस्ट हो गए, हम वापस से फ्रंट पे आएंगे और बाद में इसको ऐसे जूम करते जाएंगे। गाइस अपना टाइम बचाओ। मैं आपको यही बोलूंगा, रेंडरिंग कर रहे हो तो आपका टाइम बचना चाहिए। ये तो बहुत से टाइम होता है, क्या पता है, कैमरे के बारे में हम लोग देखेंगे अभी, बट लॉस्ट मत हो जाना व्यू से। तो उसके लिए आपको मैं अच्छी बात बताऊंगा, सेव एक्टिव पर्सपेक्टिव। मतलब क्या, जो पर्सपेक्टिव व्यू है उसको मैं सेव करके ले रहा हूँ। अगर मैंने इसको सेव करके रखा और मैं इसे मान के चलते गलती से सीन में किधर लॉस्ट हो गया गाइस में, तो अगर मैं यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिस्टोर करता हूँ तो देखो वापस से मैं वो सीन के ऊपर आ चुका हूँ। अब इसके बाद में अगर मैं वापस इसको रेंडर करता हूँ गाइस, तो आप देख सकते हो अब देखो ऊपर से एक व्हाइट ब्लैक कलर की लाइन है गाइस। एक बात याद रखना, ब्लैक कलर की लाइंस या फिर ब्लैक कलर का एरिया आपके रेंडर के अंदर दिख रहा है तो आपके जो रेंडरिंग्स आएंगी वो वैसे ट्रांसपेरेंसी मोड में आएंगी। जब आप फोटोशॉप में इसको एडिट करने जगह जाओगे, मैं फोटोशॉप यूज करता था, अभी नहीं करता मैं। अभी जब भी एक सीन हम लोग की कंपनी में हुआ था, इंस्टीट्यूट में हुआ था, तब से मैं हर एक चीज को फ्री वर्जन और नॉन कमर्शियल वर्जन यूज करता था। हाँ मानते वो कंपनी क्रैक यूज करती थी, बट मैं तभी भी पेड वर्जन यूज करता था। अच्छा वो कंपनी पकड़ी गई बिकॉज किसी मैं बॉस से भी बात कर चुका था कि सर आप किसी भी सॉफ्टवेयर क्रैक करके यूज कर रहे हो तो एक्चुअली वो पापी है। उनके नजर में पाप नहीं था, रे मेरे नजर में पाप था, इसलिए मैं वो कंपनी के लाइसेंस कभी यूज नहीं किया। क्यों? बिकॉज अगर कुछ होता, कंपनी पकड़ जाती तो उसमें मैं भी फंस जाता। मैं अकेला वो कंपनी के अंदर से बाहर निकला बिना फंसे। क्यों? बिकॉज मैं लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करता था, लाइसेंस और नॉन कमर्शियल। गाइस कभी फंसना मत आगे जाके। तो अब इसके बाद में मैं अभी सबसे पहले इसको क्लोज कर लेता हूं। ये देखो ब्लैक कलर की लाइन है, मैं पैन कर देता हूं इसको, तो जो ब्लैक कलर की लाइन है वो निकल जाएगी। थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, निकल गए। ओके, तो अभी आप रेंडर दे रहे हो तो उसको सेव कैसे करेंगे? तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है सेव इमेज एज करके, आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूँ मैं, इसको 1 लिख देता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ पीएनजी। आप जेपीजी में सेव कर सकते हैं, पीएनजी में भी सेव कर सकते हैं, आप जो चाहिए वो वर्जन सेव कर सकते हो। मैं पीएनजी कर लेता हूँ।
सो यहाँ पे इसको सेव कर